দাদা স্টার্ট করেন। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भगत फेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा आदि क्या मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत सवेद निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पैच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर सविदा विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरसा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरसा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करे साबिनाई करे पुकारे, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाऊं नन मन वार चरण पर, क्या मुखले नहीं गाओ नहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित करो तुम से आओ अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसौ तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर
সাবিনয় কারো উপকার সাধ সঙ্গময় দে অনিত পরম গুরু দাতার সাধ সঙ্গময় দে অনিত পরম পিতা দাতারে गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया तत्सोदर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुगदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं तिङ्गुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि जय गुरु। 2 मिनट नाम जप करते हैं। जय गुरु। अभी परम दयाल श्री ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण पाठ करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। बांग्ला में श्रद्धेय प्रणव दासदा सहप्रतिनिधि, मराठी में श्रद्धेय हरेश सावाडेकर दा, हिंदी में श्रद्धेय भागवत पाटिल दा सहप्रतिनिधि एवं इंग्लिश में श्रीयुक्त मनीष कलमकर दा सहप्रतिनिधि। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा शोना যাচ্ছে? जी दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर গৃহস্থ লিখিত সত্যানুসরণ পাঠ। যাচনাকারীকে ফিরিও না, অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্টি কথা,
যাহাই একটা দাও হৃদয় কোমল হবে। অপরের মঙ্গল কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভালো। যে বলায় কম কাজে বেশি সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী। যে যেমন বলে তেমনি করে সে মধ্যম শ্রেণীর কর্মী। যে বলে বেশি কাজে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যার বলতেও আলস্য করতেও आलस्य সেই অধম। জয় গুরু। जय गुरु दादा, मेरी आवाज आ रही है? जी दादा। हाँ. परम प्रेममय श्री श्री ठाकूरजींच्या श्री हस्तलिखित सत्यानुसार ग्रंथाचा मराठी पाठ. याचकाला विनमुख करू नका. धन नसेल तर सहानुभूती, साहस, सांत्वना, मधुर भाषण जे काही असेल ते द्या. हृदय कोमल बनेल. दुसऱ्याच्या मांगल्याची इच्छा हीच स्वतःच्या मांगल्याची प्रसूती. अतिसाराने मरण्यापेक्षा कार्य करताना मरण चांगले. जो कमी बोलतो पण अधिक काम करतो तोच प्रथम श्रेणीचा कर्मी. जो जसे बोलतो तसे करतो तो मध्यम श्रेणीचा कर्मी. जो बोलतो अधिक पण काम कमी करतो तो तृतीय श्रेणीचा कर्मी. आणि ज्याला बोलण्याचा पण आळस व करण्याचा पण आळस तोच अधम. वंदे पुरुषोत्तम. परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी सत्यानुसरण मराठी. याचक को लौटाओ नहीं, अर्थ नहीं तो सहानुभूति, साहस, सांत्वना, मधुर बात. जो भी एक हो दो हृदय कोमल होगा. दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति. पड़े पड़े मरने पर चलकर मरना अच्छा. जो बोलने में कम काम में अधिक वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी. जो जैसा बोलता है वैसा करता है वह है मध्यम श्रेणी का कर्मी. जो बोलता है अधिक और करता है कम वह है तृतीय श्रेणी का कर्मी. और जिसे बोलने में भी आलस्य करने में भी आलस्य वही है अधम. जय गुरुदेव. An extract from Satyanusaran by Love Lord Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Don't refuse anyone who wants money, sympathy, encouragement, consolation, or sweet words. Give any you can. The heart will become soft. The desire for the good of others is the mother of one's own good. It is better to die at toil than on the toilet. He who speaks less and does more is a first-class worker. He who does as he speaks is a second-class worker. He who speaks more but does less is a third-class worker. And he who, out of laziness, neither speaks nor does is of the worst type. Joy. जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमरत्था जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम दयाल की उच्च पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। इष्टानी का इस 62 कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये सत्संग उपलक्ष्य में श्री श्री ठाकुर भोग जो अर्पण किए हैं वो है राजेश्वरी पंडामा नाउपड़ा कुर्ला से। आज उनका शुभ जन्म दिन है, तो मैं परमदयाल के चरणों में विनती करता हूँ कि उनका जीवन इष्टोच्छल हो, सुस्त और सुदीर्घ जीवन लेके वो परमदयाल की सेवा करे। सार्विक मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज ये सत्संग में जो सत्यानुसरण का वाणी पाठ किया गया, उससे पहले उसके ऊपर आज चर्चा होगा। और उससे पहले परमदयाल के चरणों में भक्ति पुष्प निवेदन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ श्रीमती श्रावणी घरामी माँ, जो चंद्रपुर से है। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आवाज बहुत
सुंदर है, आप शुरू कर सकते जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख नित श्रित अमृत वचन चेरा, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख नित श्रित अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा परम पावन तनो महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांचित। परम पावन तनो महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांचित। आठ जनों का परम सहारा, आठ जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरसाता है। जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपान सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपान सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। नवीन आलो उज्ज्वल करता, नवीन आलो उज्ज्वल करता, मुक्ति का राह दिखाता है। जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा हृदयनाथ मेरे है महियाम, जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे है महियाम, जरा मरण से देता त्राण। शांत सौम्य प्रभु है कल्याण, शांत सौम्य प्रभु है कल्याण। चरण बिना हर्षाता है। श्रीमुख नित श्रित अमृत वचन चेरा, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, जीवन से भरा प्रभु नया नयो गला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है।
जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है, करुणा की धारा बहाता है, करुणा की धारा बहाता है। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ। परम करुणाघन परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रूप वर्णना करते हुए भी उनका जो वाणी है वो सबका जीवन वर्धन में बहुत योगदान है। आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करते हुए और भी आशा है कि आप सुदूर चंद्रपुर से हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। अभी मैं आह्वान करता हूँ श्रीमती श्रील घोषाल माँ जो धनबाद से हैं, एक भक्ति गीति प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सर्व मंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्व मंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करूं प्रणाम। सर्व मंगलदाता है। दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोहरा क्लेश करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोहरा क्लेश करो नाश। ब्रह्म ज्ञान है गुरु बड़ा भय, ब्रह्म ज्ञान है गुरु बड़ा भय। नष्ट करो तुम सकल त्रास, नष्ट करो तुम सकल त्रास। सर्व मंगलदाता है। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। कातर जीवन शोक वेदना, कातर जीवन शोक वेदना। दूर हुए बस प्रेम मगन, दूर हुए बस प्रेम मगन। सर्व मंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्व मंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करूं प्रणाम। सर्व मंगलदाता है। जीवन उत्सानाथ नारायण उच्छल प्राणाधार। जीवन उत्सानाथ नारायण उच्छल प्राणाधार। भक्त वल्लभ मान भावना, भक्त वल्लभ मान भावना।
करुणानिधि प्रभु अवतार, करुणानिधि प्रभु अवतार, सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है, सर्वमंगलदाता है, जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करू प्रणाम, करू प्रणाम, करू प्रणाम, करू प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। अशोक दा म्यूट हो गए। जय गुरु। आपका हृदय स्पर्शी भजन सभी का मन को छू लिया होगा, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है। आपका सार्विक मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ माँ। जय गुरु माँ। जय गुरुदाता। आप सभी को पता है कि हमारी जो कोशिश है वो परम दयाल की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण वाणी का कुछ पंक्तियां लेके हम इष्टानी ऑनलाइन सत्संग में वही कोशिश करते हैं। आज उसका 62 सेशन है, 62 कड़ी है। हमारे जीवन में ऐसे अवस्था उत्पन्न होता है जो हमारे पास दूसरे लोग कुछ उनका दुख दर्द लेके हमारे पास उपस्थित होते हैं, तो हमको कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और हम सभी खूब मन प्राण से हर एक समय में हम कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमारा खुद का कैसे उन्नति हो। हाउ डू वी अटेन आवर बेस्ट सिचुएशन, हमारा कैसे भलाई हो सकता है। आज का वाणी में परम दयाल कहते हैं कि खुद का भला करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, उसी को हम अप्लाई करके जो गणित है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हम पहले जो भाग है उसी में हम चर्चा सुनेंगे हमारे श्रद्धेय जयंत परिडा भाई से, जो अभी परम दयाल का एक मंदिर बनाने में जुट गए हैं उड़ीसा में। तो मैं अभी जयंत भाई को आह्वान करता हूं कि जो पहला जो वाणियां हैं, जाचक जब हमारे पास खड़े होते हैं हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए और खुद का मंगल कैसे करना चाहिए, शायद यही हमको ये समझने के लिए कोशिश करेगा। श्रद्धा और जयंत भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थिति सत्संग के परिचालक महोदय, ठाकुर के पुत्र पंजाधारी कर्मी, सहप्रतिक और धैर्य जाजक, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। इस सत्संग में जुड़े हुए सभी सत्संगी प्रेमी, सभी सत्ता प्रेमी, सभी गुरु भाई, सभी गुरु माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। बहुत ही भावपूर्ण, हृदय स्पर्शी जो दो भजन हुआ, ये भी कई सारे समय में हृदय को कोमल कर देता है। लोग जब दुख दुर्दशा समस्या को लेके
किसी का ना किसी का पास चले जाते हैं, उसका ही पास जाते हैं जो सबसे ज्यादा आत्मीय होता है, जिसको हम अपना मानता हूं, जिसका ऊपर विश्वास और भरोसा रहता है कि उनका पास जाने से वो मुझे कुछ ना कुछ मदद करेगा, या मेरा पास वही आता है जो मेरा ऊपर विश्वास या भरोसा करके आता है कि ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। बहुत सारे समय में बहुत ही किस्म का, बहुत ही अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग इंसिडेंट्स होता है जिंदगी में। कभी कोई आर्थिक संकट में आता है, तो वो कभी कोई परिवार में जब भी कोई गुजर जाता है, जब भी टूट जाता है, या पति पत्नी में जब भी कोई विच्छेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होके परिवार जब भी बिखर जाता है, कई सारा समस्या अनगिनत हो गया, और समस्या से जब भी हल नहीं मिलता है समस्या का, तभी जिससे मैं सबसे ज्यादा अपना मानता हूं उसका ही पास दौड़ के जाता हूं, ताकि वो मेरा कुछ मदद करे, कुछ हल करे। और मेरे पास जब भी कोई आ जाता है, मैं उसका जो समस्या को पहले समझूं, फिर उसके बाद में स्थान काल पात्र विशेष में जो आवश्यक है वो करने को प्रयास करूं। ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लत लग गया, वो मेरा पास, उसका भी एक समस्या है, वो उसका पास पैसा नहीं है, उसका वृत्ति प्रवृत्ति को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसी समस्या को मैं हल करूं अर्थ देके, उसी समय में मैं अर्थ देके नहीं, उसी समय में वो जो बुरा लत लगा है उससे कैसे उसको बाहर निकालूं, उस समय में उसको सहानुभूति लाइए, उस समय में उसको साहस दूं ताकि वो उस वृत्ति प्रवृत्ति से बाहर निकल सके, सांत्वना दूं। जो मिष्टी बात भी बोला गया है, मीठी बात, उसी तरह का स्थान काल पात्र विशेष दे के उसको निकालूं। कभी कभी क्या हो जाता है, यही समस्या को हल करने के लिए मैं कभी कभी बुरा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे हाल में कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उनका मां गुजर गए, उनके पास मैं गया था और साथ में कुछ लोग भी थे, उनका घर का परिवार लोग सब रो रहे हैं। अवस्था अति गंभीर वातावरण था। उस समय में मेरे साथ में जो गया था, वो उनके सामने मुझे पूछ रहे हैं, जयंत भाई, लोग मरने के बाद में माँ बाप जब भी गुजर जाते हैं रोते क्यों है? रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो
सभी तो जाना है एक ना एक दिन सभी को, तो ये क्यों? और उनको भी, मेरा जो दोस्त है उनको वही समझा रहा है यही बात लेके, ये लेकिन सांत्वना नहीं हुआ, ये सांत्वना कष्टदायक हुआ। यहाँ पे सहानुभूति और सांत्वना दोनों की आवश्यकता है। सहानुभूति का अर्थ होता है सह अनुभूति, अनुभूति के साथ वो जो उनके साथ में जो घट रहा है उसको मैं महसूस करूं। उनके साथ में जो घट रहा है उस महसूस करूं और वो हिसाब से मैं उनको सांत्वना दूं, ताकि मुझे लगे कि शायद मेरे साथ में इस तरह का कुछ घटा है। जब मैं महसूस कर पाऊंगा तभी मैं सहानुभूति दिखा पाऊंगा, तभी मैं सांत्वना दिखा पाऊंगा, दे पाऊंगा। नहीं तो उसका दूसरा रूप जो मैंने बताया अभी, कभी कभी किसका घर में आग लग गया या कभी अर्थ का आवश्यकता, संकटापन्न अवस्था, उसी अवस्था में जब आता है, इसको मैं कुछ ना कुछ अर्थ देने की आवश्यकता होता है और अर्थ की सहायता भी करता हूं, लेकिन वो निरंकार भाव से। मैं अगर अहंकार लेके उनको अगर कुछ अर्थ की सहायता करूं तो उसमें हृदय कोमल नहीं होता है, उल्टा मेरा अहंकार और बढ़ते बढ़ते जाता है। मैं विस्तारित जीवन यापन नहीं कर पाता हूं, मैं संकुचित हो जाता हूं, स्क्वीज हो जाता हूं। जो मैं करके आनंद उपभोग करना चाहिए उससे मेरा विफल होता हूं, उससे वो आनंद उपभोग नहीं कर पाता हूं। और वो जो मैं देता हूं, अगर 20 रुपया दिया रहेगा तो कम से कम 20 आदमी को मैं बताता हूं कि वो फलाना भाई आया था या फलाना कोई माँ आया था, वो विपद अवस्था में आया था, उसके लिए मैं ये किया। उससे हृदय कोमल नहीं होता है। अर्थ, सहानुभूति, साहस, सांत्वना या मीठी बात, ये सभी का अंदर ये निरंकार भी है। निरंकार भाव रहेगा तभी ये मैं सब कुछ कर पाता हूं, और सभी ये निरंकार भाव से जब भी करूंगा तभी मेरा हृदय कोमल रहेगा। अहंकार भाव से लेके करने से हृदय कोमल नहीं रहेगा, हृदय में कोई प्रशांत नहीं आएगा, कोई आनंद की वातावरण नहीं होएगा मेरा अंदर। आनंद प्राप्त करने के लिए निरंकार की सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये निरंकार बोध आने के लिए जो निराकार, जो प्रकृत रूप में जो निरंकार है, मेरा इष्ट, मेरा आदर्श, वो किस तरह का लोगों को सेवा देते हैं, किस तरह लोगों के लिए सेवा करते हैं, दिखाते हैं हमको। जैसे कोई कैंसर का पीड़ित जब भी जाके पहुंचता है, उसके लिए बंदोबस्त करते हैं, चाहे दादर में या बदलापुर में रहने के लिए या कहीं पे भी, या कौन सा फलाना डॉक्टर का पास जाओ, साहस देते हैं, शक्ति सामर्थ्य हमारा बढ़ा देते, भय मत करो, डरो मत, तुम जीवित रहोगे, ये आश्वासना वो दुष्ट, वो पीड़ित को जीवन दान करता है। मैं वो सीखता हूं, जब भी उनसे देखता हूं, ये जब भी मैं सीखूं, वही चीज मेरा परिवार, मेरा परिजन, मेरा परिवेश सपरिवार के साथ में यही वही रेगुलेशन को
वो जो नीति विधि विधान को फॉलो करके अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, तभी मेरा हृदय कोमल होता है, मैं आनंदित उपभोग करता हूं, नहीं तो नहीं। देखा जाता है कई सारा समय में ठाकुर, पूज्यपाद शिष्य बड़दा, आचार्य देव शिष्य दादा, पूज्यपाद बाबाईदा वही करते हैं, हम देख के आ रहे हैं। कोई संकटापन्न अवस्था में पहुंचता है, घर के लिए, ऑपरेशन के लिए अर्थ की सहायता भी करते हैं, किसी से ना किसी से मांग के, जुगाड़ करके। हर समय में बड़दा बोलते हैं, हर समय में तो अर्थ नहीं रहेगा पास में, किसी से ना किसी से जुगाड़ करके वो करा देते हैं, साहस देते हैं, सांत्वना देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जीवन को उपभोग करने के लिए विधि विधान भी देते हैं, सहानुभूति देते हैं। और उनकी बातों में इतना मिठास है, सारे जो समस्या है वो कोई जलकर राख हो जाता है, आनंद ही आनंद उपभोग करता हूं। वही करना है, वो करने के लिए इष्ट को अनुसरण करके चलना है, आदर्श को अनुसरण करके चलना है, आचार्य को अनुसरण करके चलना है, विवेक का अनुचरो। ये अनुसरण नहीं करने से सब कुछ करते हैं लोग, बहुत सारे लोग सत्संगी को छोड़ के बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, कई एनजीओ है, कई संस्थाएं हैं, लेकिन उसका पीछे उनका अहंकार भी जुड़ा हुआ है। हमारे सत्संग में कई सारे दादा लोग, कई सारे गुरु भाई, यहाँ पे नाम लेना इतना आसान भी नहीं होएगा, क्योंकि सभी करते हैं। कोई अर्थ की सहायता, किसी का पास नौकरी नहीं है, कोई किसी को नौकरी दे के, कोई डिवोर्स केस लेके आके पूछते, उनको समझा बुझा के उनका परिवार को बचा देना। ये सब हम सीखते हैं क्योंकि हम आचार्य को अनुसरण करके चलते, इष्ट को अनुसरण करके चलते हैं। और दूसरे का मंगल कामना ही अपना मंगल का प्रस्तुति। बहुत सारे समय में पढ़ने में भी कभी कभी गड़बड़ होता है। ये प्रस्तुति को बहुत सारे समय में पढ़ा जाता है प्रस्तुति, ऐसा भी बहुत सारे समय में कई कई लैंग्वेज में इस तरह इधर उधर हो जाता है। हम पढ़ने में भी ध्यान दें, प्रस्तुति का मतलब बड़दा बोलते हैं प्रसव करना, दूसरे का मंगल। लेकिन ये जो दूसरा बोलेगा तो अन्य बोलने से मुझे छोड़ के जगत में जो भी कुछ दिखता है, जंतु जानवर से लेके परिवेश, प्रकृति, मनुष्य, पेड़ पौधा, जो भी कुछ आता है मुझे छोड़ के बाकी जगत में जो भी कुछ रहा, सभी का मंगल कामना। खाली हाथ जोड़ के ठाकुर के पास मंगल कामना कर देने से नहीं होता है। कायो मनोवाक्य, बड़दा ये वर्ड यूज किए हैं, कायो मनोवाक्य के साथ में मंगल कामना करने की आवश्यकता है। नहीं तो आसानी है, ऐसे ठाकुर के पास बोल रहे हैं ठाकुर सभी को अच्छा रखे, बोल दिया लेकिन दूसरे का धन संपत्ति लूट लिया। कायो मनोवाक्य से देह के साथ शारीरिक के साथ में शारीरिक मेहनत करके हो, उसके साथ में जाके हो, उसका मंगल कामना करना। प्रकृति में पेड़ पौधा नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, कुछ बात बाबाईदा वो ठाकुर को प्रार्थना करने के साथ साथ में खुद जाके मेहनत करके पेड़ पौधे लगाए। काय देह के साथ में देह भी उसमें इस्तेमाल हुआ। मन हमेशा रहेगा, किसी का बुराई नहीं। मेरा तो पर निंदा पर चर्चा, दूसरे का
निंदा करना, दूसरे को चर्चा करना, ये करते करते मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। इसके लिए मेरा अपना बोल के कोई नहीं रहता है, सब मेरे से भाग रहे। क्योंकि पूरा अंतर चेतना के साथ में मन को मग्न होके मैं प्रभु के पास प्रार्थना करता हूं, सभी का मंगल हो, कायो मनो वाक्यो। जरूरी पड़ने पर सामने जब भी मिलता है उसके साथ वार्तालाप करके उसके मंगल कामना करना। मेडिकल केस हुआ है, उसको मेडिकल कायो, ठाकुर के पास प्रार्थना करना मन, और उसके लिए कुछ वार्तालाप करके उसको सांत्वना देना, प्रेरणा देना, साहस देना। ये सब करने से ही अपना मंगल का प्रस्तुति हो जाता है। अपना मंगल का प्रस्तुति इस तरह का होता है कि कभी मैं सपोज किसी के लिए कुछ किया, मेरे लिए कोई ना कोई सोचेगा ही सोचेगा और करेगा ही करेगा। बड़ा छोटा सा उदाहरण देके बोल दिए हैं, दो गुरु भाई है, जब भी वहां पे बैठने के लिए आए हैं आश्रम में, जब भी प्रार्थना जहां पे हुआ था वहां पे बैठने के लिए आए, लोग भीड़ है। वो एक जन को, जो दूसरा दादा है, उनको बैठने के लिए उसको आगे दे दिया, बैठने के लिए थोड़ा साफ करके उनको बोल दिया, आगे बैठने के लिए दे दिया। इतना में वो जो दादा को बैठने के लिए दिया गया है, तो उनका इनके प्रति एक प्यार आ गया ऑटोमेटिक। और उसमें क्या हो गया कि वरदा बोल रहे हैं कि वो दादा जब भी टिफिन करने के लिए जा रहे हैं और इनको जब भी देखा कि दादा आ जाओ थोड़ा टिफिन कर देते हैं। और ये होता है, हमारी लाइफ में होता है, ये सब देखें। इसके लिए वरदा बोल रहे निरंकार भाव से, कायो मनोवाक्य से अगर दूसरे का मंगल कामना करूं तो मेरा भी मंगल होता ही है, और मैं जीवन को आनंदित महसूस करता हूं, उपभोग करता हूं जीवन को। और इसके लिए इष्ट के प्रति अनुसरण, आचार्य को अनुसरण करके चलने से ही ये निरंकार भाव आता है, और काय मनोवाक्य से हम सब कुछ कर पाएंगे। आइए परमपिता के पास प्रार्थना करते हैं, हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हम उनका ये जो सत्य को अनुसरण करके चलना, मतलब उनको ही अनुसरण करके चलना, क्योंकि वही है सत्य, वही है इष्ट, यही है आदर्श, वही आचार्य है, उनको ही अनुसरण करके चलें और हमारा जीवन को उपभोग करें। जय गुरु दादा, भूल चूक माफ कीजिए। जय गुरु। जय गुरु जयंत भाई, बहुत बारीकियां से आपने सब चर्चा रखा। मुझे प्रतीत होता है कि सबका मन में ये वाणी का जो गहराई है वो सब पहुंच गया कि कैसे दूसरे का मंगल कामना से ही अपने मंगल का रास्ता खुल जाता है। अभी आपका सार्विक मंगल के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए पश्चिम बांग्ला से श्रीयुक्त प्रलय अधिकारी दा, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि एक जी दादा। दादा सुनाई दे रहा है? वॉइस थोड़ा कम है दादा, माइक कुछ पास में ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दादा आप लोगों को बंगाली समझ में आएगा ना? हाँ हाँ कीजिएगा। उपस्थित आप सभी को हिंदी कर सकते हैं तो अच्छा है, बंगाली करेंगे। जय गुरु। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा का जो 3.5 कोटि दीक्षा का इच्छा है, ये जो कीर्तन में गाने का
कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि ये दीक्षा प्रोग्राम का ही प्रतिध्वनि है। बार बार ये गाने का इच्छा होता है मुझे, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। कान पेते शो ডাক এসেছে, আয় রে তোরা আয় রে আয়, ওরে আর কতকাল থাকবি দূরে, বেলা যে তোর বয়ে যায়, আয় রে তোরা আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে, আয় রে তোরা আয় রে আয়, ওরে আর কতকাল থাকবি দূরে, বেলা যে তোর বয়ে যায়, আয় রে তোরা আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে, আয় রে তোরা আয় রে আয়, ওই জীবন নাথে ভুবন ভরে ডাক দিয়ে যায়, ঘরে ঘরে জীবন নাথে ভুবন ভরে ডাক দিয়ে যায়, ঘরে ঘরে বরণ করে নেতাহারে, বরণ করে নেতাহারে, এমন সুযোগ কে হারায়, ওরে এমন সুযোগ কে হারায়, এমন সুযোগ কে হারায়, ওরে বরণ করে নেতাহারে, 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 বরণ করে নেতাহারে, এমন সুযোগ কে হারায়, ওরে বরণ করে নেতাহারে, এমন সুযোগ কে হারায়, এমন সুযোগ কে হারায়, এমন সুযোগ কে হারায়, আয় রে তোরা আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে, আয় রে তোরা, ওরে ভ্রান্ত যারা ব্যথিত যারা, আর তো যারা নয়ন তোর, ওরে ভ্রান্ত যারা ব্যথিত যারা, আর তো যারা নয়ন তোর, ওই মুক্তি বিলান দয়াল ঠাকুর, শুনিস নাকি কলরোল, ওই মুক্তি বিলান দয়াল ঠাকুর, শুনিস নাকি কলরোল, তার কৃপাতে সবাই ভাবে জাগবে বাঁচার মহোৎসবে, তার কৃপাতে সবাই ভাবে জাগবে বাঁচার মহোৎসবে, করবে সবাই তারে লোভী, করবে সবাই তারে লোভী, কাটিয়ে সকল বেদনায়, ওরে কাটিয়ে সকল বেদনায়, কাটিয়ে সকল বেদনায়, করবে সবাই তারে লোভী, কাটিয়ে সকল বেদনায়, কাটিয়ে সকল বেদনায়, কাটিয়ে সকল বেদনায়, ওরে করবে সবাই তারে লোভী, কাটিয়ে সকল বেদনায়, করবে সবাই তারে লোভী, কাটিয়ে সকল বেদনায়, করবে সবাই তারে লোভী,
কাটিয়ে সকল বেদনায়, কাটিয়ে সকল বেদনায়, কাটিয়ে সকল বেদনায়। আয় রে তোরা, আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে। আয় রে তোরা, ভোরে দেখ না নয়ন ভরি, ভোরে দেখ না নয়ন ভরি। আজ মরণ তারণ নাম বিরিয়ে বেড়ান দয়াল হরি। আর ভয় কি মোরা করি, আর ভয় কি মোরা করি। এবার মরণ জয় নাম বিলিয়ে করব আপন সবরি। এবার মরণ জয় নাম বিলিয়ে করব আপন সবরি। আর ভয় কি মোরা করি, আর ভয় কি মোরা করি। দয়াল ঠাকুর সঙ্গে আছেন, উঠুক তুফান ভারী। নামের তরি ভাসিয়ে মোরা দেবই দেব পারি। আর ভয় কি মোরা করি, আর ভয় কি মোরা করি। আর ভয় কি মোরা করি, আর ভয় কি মোরা করি। আর ভয় কি মোরা করি। দয়াল ঠাকুর সঙ্গে আছেন, উঠুক তুফান ভারী। দয়াল ঠাকুর সঙ্গে আছেন, উঠুক তুফান ভারী। নামের তরি ভাসিয়ে মোরা দেবই দেব পারি। আর ভয় কি মোরা করি, আর ভয় কি মোরা করি। আয় রে তোরা, আয় রে ছুটে পড় দয়ালে পায়ে লুটে। আয় রে তোরা, আয় রে ছুটে পড় দয়ালে পায়ে লুটে। দেখ চেতা নামের তরি তর তরিয়ে ভেসে যায়। দেখ চেতা নামের তরি তর তরিয়ে ভেসে যায়। সময় বয়ে যায় রে সবার, সময় বয়ে যায়। সময় বয়ে যায় রে সবার, সময় বয়ে যায়। ওরে আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। ওরে আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। মুক্তি পাবি রাতুল পাই, ওই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই, আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। রে আয় রে ছুটে, আয় রে সবাই মুক্তি পাবি রাতুল পাই। আয় রে তোরা, আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে। আয় রে তোরা, আয় রে আয়। ওরে আর কত কাল থাকবি দূরে, বেলা যে তোর বয়ে যায়। আয় রে তোরা, আয় রে আয়, কান পেতে শোন ডাক এসেছে। আয় রে তোরা, আয় রে আয়। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, অপূর্ব ভক্তি নিবেদন। খুব মনটা জুড়িয়ে গেল আপনার এই উদাত্ত কণ্ঠে প্রভুর চরণে যে কীর্তন নিবেদন সবার মনে ভক্তি রসাপ্লুত হয়েছে বলে আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার
আর আপনার পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা করছি পরম দয়ার জন্য। सुदूर वेस्ट बंगाल से प्रलयदा जो कीर्तन पेश कर रहे थे उसमें एक लाइन ऐसा ही था कि समय बीत जा रहा है। तो हमारे जो अगली सत्यानुसरण की अगली भाग है, इसी में हम आज सुनेंगे कि जिंदगी कैसे होना चाहिए, पड़े पड़े मरना चाहिए या चलकर मरना चाहिए, मतलब खुद को कार्य में व्यापृत रखना है या ऐसे ही हंसी खुशी साधारण भाव से जिंदगी बीत जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, ठाकुर जी का जो एक गाइडलाइन से कर्मी कैसे होना चाहिए। साधारणतः हम समझते हैं कि कर्मी होता है क्या ना जो ठाकुर का काम करता है, मगर बहुत आसान उदाहरण देके परम पूज्यपाद श्री बड़दा कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी समझा देते हैं कि उनके भाषा में वो जो समझ सकते हैं कि कर्मी कौन है, उसमें फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास और आगे भी है। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारा परम श्रद्धेय जवाहरलाल साहदा, सभाप्रतिनिधि मुंबई से। जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परमराधा जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा जिन्हें बावेदा, ठाकुर परिवार का सभी के श्री चरण में आज सांध्योकालीन भव्य सत्संग में मैं मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज का सत्संग का वरेण्य पुरोधा भक्तिमती माँ, दादा, पंजाधरी सभी ऋतिक देवता, अध्यक्ष, जाजक सभी को मेरा भक्तिपूर्ण यथार्थ प्रणाम और जय गुरु। आज धनतेरस का शुभ अवसर पर इष्टायनी सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और ठाकुर जी का जो अमृत रस, उनका पुस्तक जो सत्यानुसरण और बाकी सारे किताबों में उन्होंने जो देखे गए हमारे लिए, हम यहाँ कोशिश करते हैं उसके बारे में थोड़ा अपना जो ज्ञान का परिधि है उसको बढ़ा के अपना जीवन में कैसे हम इस वाणी का ज्ञान को इस्तेमाल कर पाए। सच बात बोलने के सत्यानुसरण जब हम सुनते थे, पढ़ते थे, तो ये वाणी हमने जब पहली बार सुना तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया था ये इसमें ठाकुर जी क्या बताना चाह रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे और दो चार बार पढ़े तो थोड़ा मीनिंग समझे। फिर जो प्रसंग सत्यानुसरण में पितृदेव के सामने उन्होंने जो चर्चा करते थे, ये हमारे लिए इतना सुंदर एक तरीका हो गया, पद्धति हो गया, रास्ता बन गया इस वाणी को अच्छा से समझने के लिए। उन्होंने कितना सहज तरीके से इनको समझा देते थे। तो हमारा पहले हमारा प्रिय जयंत भाई पहला दो वाणी का सुंदर भाव गंभीर चर्चा किए थे। हम अभी बाकी ये जो दो वाणी हैं उसका ऊपर आपको समझाने का हमारा उतना
कृतित्व और कैपेसिटी नहीं भी हो सकता, लेकिन पितृदेव ने उनके सामने सबको कैसे समझाए थे। हम जैसे ऋतिक दादा लोग होते हैं, ठाकुर का ही काम हम दूसरे के ऊपर पहुंचा देते हैं। एक पियोन जैसा दीक्षा ठाकुर जी देते हैं, लेकिन हम लोग खाली एक अवलंबन होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही अवलंबन का ही काम करूंगा, और उस आचार्य पितृदेव के सामने उन्होंने जिस तरीके से सबको बैठा के चर्चा किए थे, तो उसके ऊपर थोड़ा मैं आलोकपात करके हम हमारा इस वाणी का समझ को बढ़ाने को कोशिश करेंगे। तो ये जो वाणी, ये 24 जून 77 में पितृदेव के सामने आलोचना हो रहा था। तो वहां पे धृति वल्लभ करके लड़का बैठे थे, तो उनको पितृदेव ने पूछे कि ये जो वाणी है कि पड़े पड़े मरने के वजह से चल के मरना अच्छा है, पड़े पड़े मरने से चलकर मरना अच्छा है। तो उनको इसको समझाने के बोले, मतलब उनको क्या समझा इसके बारे में। तो कह रहे थे कि सोचो कोई ठाकुर का काम करते हैं और फिर वो बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, और उसके बाद वो काम नहीं कर पाते हैं। वो बिस्तर पे सो के पेशाब करते हैं, पायखाना करते हैं, करते 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 एक दिन वो मर जाते हैं। तो इतना कह के वो रुक गया। पितृदेव पूछा, बोले वो तो होता ही है, जो कोई बीमार ग्रस्त हो जाता है वो काम कैसे करेगा, और उसका बीमारी से जब मुक्त हो जाएगा तभी तो काम कर पाएगा। और हम लोग जो ठाकुर का कर्मी हैं, उनको भी तो रोग शोक व्याधि ये सब हो ही सकता है, और रोग में जब वो रोग में पड़ेगा तो काम कैसे करेगा। तो ये कहने के बाद पितृदेव ने दोबारा वो अमल करके दूसरा लड़का था, उनको कहते हैं, उनको समझाने के लिए। तो अमल कहता है कि सोचिए मेरा कोई बीमार हुआ है और मैं बिस्तर में सो पड़ा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तब पितृदेव उनको इस वाणी का जो मकसद है उसको अच्छी तरीके से समझा रहे। देखो, तुम बीमार क्यों पड़ोगे, और तुम बीमार पड़ोगे तो काम कैसे करोगे, और तुम चलोगे कैसे। तो ये सब उनको प्रश्न किए हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि रोग शोक हमारा होता है, लेकिन हम रोगग्रस्त ना हो उसके लिए मेरा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए। ये जो पंचनीति ठाकुर जी दिए हैं हमारे जीवन को पथ चलाने के लिए, जजन जाजन इष्टभीति शस्त्रनी सदाचार, ये सब सही सही तरीके से हम करेंगे तो रोग शोक तो आएगा, लेकिन उसका जो मात्रा है उसको हम नियंत्रण कर पाएंगे, और नियंत्रण कर पाएंगे तो ही हम ठाकुर का काम कर पाएंगे। इसका दो पहलू होता है। एक होता है कि जैसे मैंने कहा कि बरदा जी ने जो कहे कि तुम्हारा रोग क्यों होगा, रोग को हम प्रतिरोध कर पाए तो उसका हमको कोशिश करना। चारों तरफ कोरोना का प्रकोप आए है और उस कोरोना से बहुत लोग रोगग्रस्त हो गए थे।
किसी ने मास्क नहीं पहना, नाक में उंगली डाला, कुछ भी खा लिया, दूसरे के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, वो आसानी से रोगग्रस्त हो गए। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ठाकुर जी का दिया हुआ पथ पे चले हैं, सही तरीके से सदाचार का पालन करने को कोशिश किए, शस्त्रानी उनका जो विधि है उसको पालन करने को कोशिश किए हैं, तो बहुत सारे लोग रोग से बच गए हैं और उन लोग इष्ट कर्मों सही कर पाए। तो एक पल्लू हो गया। दूसरा पल्लू ऐसा होता है कि रोग शोक ये हमारा जीवन का एक जैसा कहता है कि संसार में आए हैं तो संसार में जो हमारा परिवेश परिस्थिति है उसका कुछ ना कुछ असर मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। और तब जब हम बीमारग्रस्त हो जाते हैं, ठाकुर जी इस वाणी में कह रहे हैं, क्या छोटा मोटा रोग तो सबका होता ही रहता है, किसी का थोड़ा छींक आया और सर्दी खांसी हो गया और वो बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, किसी ने उसको कुछ इष्ट कर्म करने के लिए बुलाया लेकिन उसका बहाना दे के वो घर में बैठ गए, तो वो सही नहीं है। तो दूसरा पल्लू में हमें वो बैलेंस करना है। ठाकुर जी ने बहुत जगह पे बहुत लोगों को बोले हैं, ये इधर दर्द इधर ये तुम सोचो ही मत, जब तुम इष्ट कर्म में पागल हो जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा वो रोग शोक व्याधि जरा दूर पाला बेतारा। तो वो जो एक कीर्तन में ये आता है, मैं जस्ट उसका जस्ट जिक्र कर रहा था कि नाम करने से भी बहुत सारे जो रोग से हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसके बाद पितृदेव ने उन्हें कह रहे कि मनुष्य तो एक दिन ना एक दिन मरेगा ही। ठाकुर ने कहा तुम जो बैठे हो सोए हो और ऐसा ऐसा बैठ के और सोते हुए मरने के वजह से काम करके मरो, और इसीलिए तुम अलस जो बोलते हैं अलसता को लेके हम मरने के वजह से इष्टों का काम करो। तो इसलिए ठाकुर यहाँ पे पितृदेव कह रहे हैं कि हेटे मोड़ा मतलब चल के मरने का मतलब है काम करते करते मरना। तो इसलिए हमें हमारे मनुष्य जन्म हम लिए हैं कि ईश्वर के कर्म करने के लिए, तो इष्टो लागी कर्म करा वही तो है पुण्य में भरा। तो कर्म का जो ठाकुर जी हमें दिशा दिखाया है उससे हम कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, और इष्ट कर्म सबसे बड़ा रोग शोक को दूर करने के लिए हमारा सबसे बड़ा कर्म होता है। और इसके बाद ये उन्होंने कुछ कहे कि सबका मंगल होता है और उसी से उनका देह रक्षा जो कहता है उसका होता है मनुष्य को कर्म करके। तो देह रक्षा क्या होता है, तो सब बच्चे लोगों ने बोला देह रक्षा का मतलब है मर जाना। तो पितृदेव वहां पे पूछे कि क्यों इसको कहा जाता है, तो वहां पे गुरु किंग और पांडेदा थे, तो उन्होंने कहे आगे कि देहों को पृथ्वी में छोड़ के आत्मा जब दूसरे जगत पे चले जाते हैं उसको हम कहते हैं देह रक्षा। तो यही था ये वाणी के ऊपर उस दिन का चर्चा। और उसके बाद और एक दिन 28/9/77 को पितृदेव के सामने इस वाणी का और एक बार चर्चा हुए थे। उस टाइम पितृदेव खुद बोले थे चुपचाप नहीं बैठ के सद्भाव से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए खुद को नियोजित कर लो। मरना तो एक दिन होना ही है, लेकिन बैठ बैठ के खा के और मर के क्या फायदा है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए कर्मरत होके मरना ही श्रेय है। और तुम ऐसा ही रास्ते में जा रहे हो, अचानक सोचो एक बाघ देखा, तो तुम क्या करोगे?
और तुम बाघ देखा करके एकदम कांपते कांपते तुम जमीन पे गिर जाओगे और ऐसा करोगे कि उसको कैसे उससे निराकरण किया जाए और उस परिस्थिति में क्या किया जाए उसका प्रचेष्टा करोगे। तो उन्होंने तब समझा मनुष्य दो प्रकार का होता है। पहले जो विपद आता है तो उसको चिल्ला के उठते हैं और प्रतिकार कर कर ही उसको निरस्त होते हैं। और दूसरा तरीका का होता है वो विपद जब आता है खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं और प्रतिकार भी कुछ नहीं करता है। तो ये जो दो तरीका का मनुष्य, उसके बारे में ये उदाहरण देके पृथ्वीदेव समझाया कि बाघ देखोगे तो प्रथम श्रेणी का जो लोग होगा वो बाघ देख के चलो वो भाग जाएंगे, और नहीं तो कोई पेड़ पौधा देखेगा तो उसमें चढ़ने को कोशिश करेंगे, और नहीं तो कोई पत्थर वगैरह कुछ मिलेगा तो उसको देख के उसको मारने को कोशिश करेगा। तो भी बाघ रुकता नहीं, तो मरने के पहले उसका आंखों में उंगली डाल के लड़ाई करेगा, नहीं तो उसका जो बोलता है उसका मुंह पकड़ के खींच के उसको चिढ़ने का कोशिश करेगा। ये होता है एक तरीका का जिंदगी जीने का जो लोग होते हैं, इस तरीका करते हैं। दूसरा श्रेणी में वो कहे कि बाघ बाघ कह के वो सेंसलेस हो जाएगा और बाघ आके उसको गर्दन जो काट के उसको खा लेंगे, तो उसका मृत्यु उस तरीके से होगा। तो उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं, एक जो वीर बन के बाघ के साथ लड़ाई करके जहां पे उसको बचने का एक चांस होता है, और दूसरा तरीका है वो जब कोलैप्स हो जाते हैं और वहां से उसका मृत्यु हो जाता है। तो ऐसा ये पहला वाणी में उस दिन इस तरीका का चर्चा हुआ था। आखिर में जो दूसरा वाणी है बहुत ही सुंदर ये वाणी हमारे जीवन में जो ये कर्मी का श्रेणी होता है, तो उसके बारे में 25 जून 77 को ही आचार्य पृथ्वीदेव के सामने ये आलोचना हुआ था। तो इसमें हम जो वाणी में पाठ में आपने सुने हैं कि जो बोलने में कम काम से अधिक है वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी, और जो जितना बोलता है उतना ही करते हैं वो होता है मध्यम श्रेणी का कर्मी, और जो बोलते बहुत करते कम और उसमें आलस्य वही होता है तृतीय श्रेणी का कर्मी, और जिसको बोलने भी आलस्य और करने भी आलस्य वो होता है उसको अधम कहा गया। तो जो चार प्रकार का ठाकुर जी ने खुद वाणी के अंदर ये बताया है, और ये चीज हम आंखों के सामने हर पल देख पाते हैं, और जिंदगी में हमारा सोसाइटी में मनुष्य का जो भी हम लोग, बहुत लोग क्लासिफिकेशन पसंद नहीं करते हैं। जैसा वो कहते हैं कि कम्युनिज्म सब आदमी समान है, ये है, बात ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी वैशिष्टों के बारे में बोले हैं, हर मनुष्य के एक अलग अलग वैशिष्ट्य होता है, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो वैशिष्ट्य होता है, तो उसमें एक एक उसका एक नेचर होता है। और यही जो वाणी है, इसी को पृथ्वीदेव के सामने जब आलोचना हो रहा था, तो उस दिन वहां पे जो लोग थे, तो उसके सामने सपना करके एक माँ थी, छोटी लड़की, तो उन्होंने इस विषय के ऊपर चर्चा करने को कहा पृथ्वीदेव ने। तो ठाकुर इस वाणी में ठाकुर जी कर्मियों का बारे में बोले कि कर्मी को कैसे कैसे प्रकार है, तो तब उनको उदाहरण देने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बोला कोई किसी को हमने कुछ काम करने को कहा, उन्होंने जैसा मुंह में बोला उससे ज्यादा किया, वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी। और दूसरा वही चीज उन्होंने दोहराया जो हमारा वाणी में कहा गया। तो ये सुने पृथ्वीदेव ने उसके मजाक से बोले कि एक दल है
जो खुद को क्वीन विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ ऐसा खुद को समझते हैं, हुकुम करना ही इनका पेशा होता है। और एक दल होते हैं जो हुकुम को तालीम करते हैं। और उन्होंने वही जो सपना बानी का चर्चा कर रहे थे, तो उनके तरफ मजाक करके बोले कि तुम क्या वो एक्सपर्ट, हुकुम करने में ही तुम एक्सपर्ट हो, तालीम में नहीं। तो सब लोग हंस पड़े। तो इसके बाद कुछ उदाहरण देने के लिए वहां पे बाकी जो सब थे उनको बताया। तो बताते बताते मैं वहां पे एक शिक्षक थे जो खितीश मास्टर मशाई सेनगुप्त दादा बोला जाता है, तपोवन विद्यालय का उन्होंने शिक्षक थे। तो उनको पूछा गया कि उन्होंने उदाहरण दिया, संसार में माँ संतान के लिए जो काम करते हैं, मुंह में कुछ बोलते नहीं लेकिन करते ही रहते, वो है प्रथम श्रेणी का कर्मी। फिर से प्रीतिदेव मजाक में बोले, उसके बाद क्या पिताजी संतान के लिए नहीं करते हैं तो क्या द्वितीय श्रेणी का कर्मी होता है? और दादा जो होते हैं वो क्या तृतीय श्रेणी का होता है? और दीदी होते हैं वो क्या अधम होता है? तो देखिए, जब आलोचना होता था उस टाइम मजाक मजाक में भी ये सब में उदाहरण से सब कुछ बताया जाता था। तो तब पितृदेव ने वही खितीश दा को बोले कि विद्यालय का जो शिक्षक है वो शिक्षक के उदाहरण देके बताया कि शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक होता है कि चुपचाप पढ़ाई करके खुद ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करके चले जाते हैं। तो उन्हें शिक्षक के उदाहरण दिए हैं, प्रथम श्रेणी का शिक्षक कैसे होता है, मध्यम श्रेणी का शिक्षक कैसे होता है, और अधम है वो बहुत ज्यादा बात ही करते रहता है लेकिन काम का पढ़ाई के बारे में ज्यादा कुछ कहते नहीं। तो इसके लिए पुनः शिक्षक के बारे में उन्होंने बोल के, और भी उन्होंने गुरु भाई कर्मी लोगों के ऊपर बोले हैं कि कर्मी लोगों के अंदर में भी ऐसा हम बहुत देख सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा से बहुत दीक्षा देते हैं लेकिन अपना प्रचार नहीं करते हैं, बहुत लोग दीक्षा देते हैं प्रचार करते हैं, कुछ लोग थोड़ा देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हैं। ऐसे ही अर्घ कलेक्शन बोलिए, मंदिर का काम बोलिए, उसके बारे में भी वही उदाहरण पितृदेव ने वहां पे दिए है। और एक उदाहरण दिए है कि उत्सव के समय कि वॉलंटियरी जो लोग करते हैं वो वॉलंटियर में बहुत लोग शोबाजी करते हैं और उन लोग वही मध्यम अतिथि से, लेकिन कुछ लोग चुपचाप बिना कुछ इंस्ट्रक्शन पाते हुए भी किस तरीके से इधर भाग के जा रहा है, कोई किसका लड़का खो गया है उसको वो उठा के दे रहा है, मतलब पकड़ के माइक में अनाउंस कर रहा है, और भीड़ में वही होता है प्रथम श्रेणी का कर्मी। तो इस तरीके से पितृदेव ने बहुत सारे उदाहरण जो शिक्षक का, कर्मियों का, इनका सब दे के हम लोगों को अच्छे तरीके से समझाया कि श्रेणी विन्यास क्या होता है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम खुद को कैसे सुधारे, हमारा पायदान में हम ऊपर कैसे जाए, हम तृतीय होता है तो कैसे द्वितीय बने, प्रथम बने। तो ऐसा ही ठाकुर को लेके चलने से हमारा जीवन का उन्नति होगा। आइए इस सत्संग में जो भी मैं इसके बारे में जो आलोचना कर पाया हूँ तो उसके लिए कुछ भूल त्रुटि हुआ होगा तो जस्ट क्षमा प्रार्थना मेरे तरफ से है। और फिर से मैं सबको जय गुरु दे के यहाँ समाप्त करता हूँ। जय गुरु जहरदा, बहुत विस्तृत भाव से, सहज सरल भाव से इस वाणियों का जैसे चर्चा हुआ था योगाचार्य शिष्य बड़दा के पास, आप उसको हमारे सामने रखे। और मुझे ये विश्वास है कि सभी को जो चर्चा हुआ था उसका प्रैक्टिकल कैसे हम जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं वो समझ में आया होगा। एक प्रश्न आया है कि जाचक कौन है और जाचक को लौटाओ नहीं, इसका मतलब क्या है? एक प्रश्न आया है।
तो इसके ऊपर 2-2 मिनट चर्चा करने के लिए मैं जयंत भाई और जहरदा को अनुरोध करता हूँ। जयंत भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। याचक का मतलब जो मांगने के लिए आता है और उनको खाली हाथ में लौटाना नहीं है, कुछ ना कुछ दे के ही उसको लौटाना है, जो हमारा बोला गया है अर्थ। और सहानुभूति, नहीं तो सांत्वना, नहीं तो साहस, मीठी बात, जो भी है। याचक का मतलब होता है जो मांगने के लिए आता है, मांगने वाला जो रहता है, जो समस्या में रहता है, वो मेरा पास आता है, याचक होता है। जय गुरु दादा। जय गुरु। सही तरीके से दो बार जयंत भाई ने समझा दिए है इस प्रश्न का उत्तर। मुझे नहीं लगता है मुझे और कुछ इसमें जोड़ना है करके। जय गुरु। जय गुरु। आज ये आलोचना का पर्व समापन के ओर। इस आलोचना जब हो रहा था सीसी बड़दा के पास, जो पहला वाणी का भाग था, वो जब डिस्कशन हो रहा था तो सीसी बड़दा जो बच्चे सब थे उनको, जो बालिकाएं थे उनको सब बार बार पाठ करने के लिए कहा और फिर उसको किताब को बंद करके उसको आवृत्ति करने के लिए कहा और कहे कि इसको खुद का जीवन में चरित्रायित करने के लिए ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि खाली हम पाठ कर लिए और उसको भूल गए। तो ये मैं सोचा इसको ये सबसे जो सोचने वाला बात वही है, करने वाला बात भी वही है। बहुत बहुत मनोज्ञ चर्चा के लिए मैं हमारे जयंत भाई और जहरदा को आभार प्रकट करता हूँ। उन दोनों का सपरिवार मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। और जो सारे जो सुधी सज्जन मंडली, गुरु भाई, माँ, सब यहाँ उपस्थित होके हर मंगलवार हमारे हौसला बढ़ाते हैं, उन सभी को मैं आंतरिक जय गुरु ज्ञापन करता हूँ। अभी श्रद्धा इष्टरंजन विश्वास दा, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि एक कीर्तन पेश करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। प्रभु की शरण में आ जाओ रे भैया, प्रभु की शरण में आ जाओ रे भैया, आप प्रभु की शरण में आ जाओ रे भैया। ठाकुर जी भैले विराज है, जिनकी दर्शन करे खातिर, जिनकी दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना,
प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाए झूम के भैया, लेला तू सदना। आहा कीर्तन गाए झूम के भैया, लेला तू सदना। आधे पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। आधे पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। शरण में आना ना भी पछताना, शरण में आना ना भी पछताना। घर बीत न जाए रे भैया, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। गाने सुरतिया गाने सुरतिया गोरी साइल, गाने सुरतिया मोहन मुरादिया में भागे बुढ़र शरण लागे। अरे भर के तुहर शरण लागे। नामी हे अंतर जामी, ठाकुर में नामी हे अंतर जामी। ओ अंतर मेरा भैया, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, 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 मनवा रहे बेहाल हो। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर कीर्तन। टेक्निकल त्रुटि के लिए हम लोग कुछ अंश सुने नहीं पाए, फिर भी बहुत सुंदर कीर्तन था। मिस्टर रंजनदार, जय गुरु। आपके और परिवार के मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। शायद बोरसेदा उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए मैं श्रद्धा प्रणव कुमार दासदा को अनुरोध करता हूं कि वो ध्वनि दीजिएगा और जौहरदा प्रतिध्वनि करें। श्रद्धा प्रणव दासदा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की
जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की